आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एमटीपी किट खा लेते हैं उसके बाद पेट दर्द क्यों होता है, और पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा पेट दर्द ना हो, क्या सावधानी हमको बरतना है। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक हमारी वीडियो मिल सके। हम बात करते हैं कि एमटीपी किट या फिर अनवांटेड किट, मीफीजेस्ट किट, क्लियर किट, ये सारी एबॉर्शन की दवाइयाँ होती है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में हेल्प करती है, या एक तरफ से कहे तो इन दवाइयों को लेने के बाद में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। इन दवाइयों को लेने के बाद में आपको पेट दर्द क्यों होता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल में या पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द क्यों होता है, उसके भी रीजंस रहते हैं। देखिए, एमटीपी किट लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि हर एक महिला को पेट में दर्द होना ज़रूरी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी को पेट दर्द नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई काम नहीं कर रही है। किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है, या किसी को मीडियम होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप कभी भी एमटीपी किट लेते हैं तो आपको अपने एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद में आपको दवाई लेना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी भी दवाई खरीद करके नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है तो आपको फिर केस संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एमटीपी किट लेने के बाद में आपके पीरियड्स जब आ जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होता है, तो ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि जो एमटीपी किट में 5 टैबलेट होती है उनका अलग अलग काम होता है। एमटीपी किट में 2 तरह की दवाई आती है, एक मिफीप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। तो मिफीप्रिस्टोन का काम होता है कि जो बीटा एससीजी हार्मोन्स है उसको ये रोक देती है, यानी कि एक तरफ से कहे कि हमारे बच्चे जो जिंदा है तो उसको उस हार्मोन्स को ये ब्लॉक कर देती है, एससीजी हार्मोन्स का बनना रोक देती है। तो हार्मोन्स रुक जाएगा तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमारी बच्चे की ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगी। उसके बाद 4 मिसोप्रोस्टल टैबलेट होती है। तो इनका काम क्या होता है, बच्चादानी का मुंह खोलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओस क्लोज हो जाती है, यानी कि बच्चादानी का मुंह बंद रहता है। अगर बच्चादानी का मुंह खुल जाता है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पूरा बाहर आ जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आना चालू हो जाते हैं। तो किसी की भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है, अगर उसमें ब्लीडिंग होती है तो वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। तो मिसोप्रोस्टल क्या करती है कि बच्चादानी का मुंह खोलती है, पेट में दर्द लाती है, यानी कि बच्चादानी में दर्द लाती है, जिसके कारण जो भी मटेरियल अंदर है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और पीरियड्स को चालू कर देती है। अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो फिर ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और क्लोट्स वगैरह भी जो जमा हुआ ब्लड है वो नहीं निकल पाता है। तो इसलिए एमटीपी किट खाने के बाद पेट दर्द होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मली प्रॉब्लम है। पर कई लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, नहीं खाते उससे पहले डर जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊँ, मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी तो मुझे कौन देखेगा, ठीक है। तो पेट दर्द का जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई बच्चादानी में दर्द इसीलिए उठता है कि जो भी मटेरियल अंदर जमा हुआ है क्लोट्स के रूप में उसको वो इजीली बाहर निकाल पाए। अगर दर्द नहीं होगा तो क्लोट्स बहुत अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, कई सारे क्लोट्स अंदर चिपके रह जाते हैं। तो दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करें कि दर्द से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो जब भी आप कोई भी एबॉर्शन पिल खाते हैं या आपके नॉर्मली पीरियड्स आते हैं तब भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी विटामिन सी वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नींबू पानी, दही, मही, अचार, ग्रेप्स, ये प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जिन प्रोडक्ट में होते हैं, या एक तरफ से कहे कि खट्टी चीज़ें जो होती है
वो हमारे पीरियड्स के दौरान लेने से एक तो पेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और बॉडी पे सूजन आने का डर रहता है, ऊपर से ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। और ऐसे केसेस में हमको ब्लीडिंग अच्छे से खुल के आनी चाहिए, तभी जाके हमारा केस क्लियर होता है, नहीं तो अंदर क्लोट्स या इनकम्प्लीट होने का टेंशन सबसे ज़्यादा रहता है। तो खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान या एमटीपी किट लेने के बाद आपको बिल्कुल लाइट खाना खाना है, यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी, हल्का भोजन आपको करना है, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं लेना है। और पिज़्ज़ा बर्गर कचौरी समोसे ऐसे जंक फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आप कोशिश करें कि लिक्विड ज़्यादा लें, जैसे आप सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, चाय वगैरह दूध सब कुछ आप ले सकते हो। अब आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको सुबह शाम 2 टाइम हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध पीने से पेट दर्द भी कम होता है और पीरियड अच्छे खुल के आ जाते हैं। इसके बाद में आप पपीता वगैरह भी खा सकते हो ताकि गैस वगैरह इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी गैस ज़्यादा बन जाती है, उसके कारण भी पेट दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके बाद में आपको गर्म पानी का जो थैला रहता है या हॉट वाटर बैग है, उससे पेड़ों पे यानी कि जहाँ आपको दर्द हो रहा उस एरिया पे सिकाई करनी चाहिए, ताकि हॉट वाटर बैग से आप सिकाई करेंगे तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आपको तुरंत आराम मिलना चालू हो जाता है। अब इस दौरान आप अदरक वाली चाय पी सकते हो, जिससे कि जो दर्द आ रहे वो थोड़े कम हो जाए। इसके बाद में अगर हम दवाई की बात करें तो कुछ जनरल दवाइयाँ होती है जो हर मेडिकल शॉप में मिलती है, जैसे कि मेप्टाल स्पास, जो कि स्पेशली पेट दर्द के काम आती है और पीरियड्स में हम सबसे ज़्यादा मेप्टाल स्पास टेबलेट को सेफ मानते हैं। इसमें डाइसाइक्लोमिन और मैफिनिक एसिड होता है जो कि दर्द को कम करता है, और डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द के जो क्रैम्प्स आ रहे हैं पेट में उनको रोकते हैं, और मैफिनिक एसिड पूरी बॉडी में जो भी पेन है उसको सबको वो कंट्रोल करता है, जैसे सिर दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, सबको कंट्रोल कर देता है। तो जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो तो एक मेप्टाल स्पास आप खा सकते हो, खाने के बाद में लेना है, या कुछ लिक्विड लेकर के भी आप ले सकते हो, पर खाली पेट आपको नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रही तो आप एसिलोक 150 mg की टैबलेट आती है, और अगर एसिलोक नहीं है तो जैसे बहुत सारे कैप्सूल वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पेंटॉप DSR, पेंटेन, ओमेस डी या अरेनिडोमो, ऐसे बहुत सारे एंटासिड कैप्सूल्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। इसके बाद में एक और टैबलेट आती है जैसे ड्रोटिन MF। ड्रोटिन MF भी पीरियड्स के दौरान हम दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, पेट दर्द में ही काम आती है। तो या तो आप मेप्टाल स्पास ले सकते हैं या फिर ड्रोटिन MF ले सकते हैं। दोनों को पेट दर्द ज़्यादा होता है तभी लेना है, और इनको हम दिन में 3 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पेट दर्द के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।